जब सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग स्मार्टफोन्स की बात होती है ना, तो मेजरली सबसे पहले नाम आता है आईफोन का, उसके बाद सैमसंग के फ़ोन्स और आजकल ना बहुत से ब्रांड्स हैं जो अब ट्रेंड में आने लगे। सो मैं आपको इन फ़ोन्स के अलावा आज एक ऐसे स्पेशल फ़ोन के बारे में बताऊंगी जो 2024 के एंड में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, और वो है नथिंग का अपकमिंग फ्लैगशिप फ़ोन नथिंग फ़ोन 3। सो यूज़र्स ना 2023 से वेट कर रहे हैं कि भाई इसका फ्लैगशिप फ़ोन कब लॉन्च होगा। और मैं आपको बताती हूँ कि बहुत से यूज़र निराश भी है क्योंकि 2024 में अभी तक भी नथिंग ने अपना फ्लैगशिप लेवल फ़ोन नहीं लॉन्च किया है। सबसे पहले नथिंग फ़ोन आया था, उसके बाद नथिंग फ़ोन 2 जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया और यूज़र्स की एक्सपेक्टेशन थी कि 2024 जुलाई में ही उसका फ्लैगशिप फ़ोन लॉन्च किया जाएगा। लेकिन नथिंग ने यहाँ बहुत स्मार्ट प्ले किया। जब देखा गया कि नथिंग फ़ोन 2 की सेल बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो उसने फ्लैगशिप फ़ोन की बजाय अपना एक सस्ता वेरिएंट लॉन्च किया इंडियन मार्केट में, जो था नथिंग फ़ोन 2A। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि मिड रेंज प्राइस सेगमेंट में जो 20,000 या 30,000 के बीच में आता है, नथिंग का ये फ़ोन बेस्ट सेलिंग फ़ोन बन चुका है। और उसके बाद कंपनी एक और सस्ता वेरिएंट लेकर आई, नथिंग 2A प्लस। तो इसी बीच अब सबसे ज़्यादा रूमर्स आ रहे थे कि भाई नथिंग अपना फ्लैगशिप फ़ोन कब लॉन्च करेगी, लेकिन यूज़र्स ना बिजी हो गए इसके सस्ते वाले वेरिएंट में और काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड भी थे क्योंकि काफ़ी अच्छे फीचर्स दिए गए उस फ़ोन में जितने प्राइस पॉइंट में वो आता है। तो नथिंग फ़ोन 2 में यूज़र्स की कंप्लेन थी कि भाई जितना प्राइस रखा गया उस हिसाब से फीचर्स नहीं है। तो मुझे लगता है नथिंग फ़ोन 3 जो है वो अभी लाइमलाइट में आ चुका है, शायद उसकी लॉन्च डेट पास में है। ऑफिशियल लॉन्च डेट रिलीज़ नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले इसके स्पेसिफिकेशंस रिलीज़ हो गए। सो मैं आपको बताती हूँ कि माना जा रहा है इस बार नथिंग फ़ोन 3 में 2 वेरिएंट्स लॉन्च किए जा सकते हैं, एक उसका स्टैंडर्ड वेरिएंट और इसका एक प्रो वेरिएंट। और मुझे लगता है कि कंपनी को ना फ्लैगशिप सीरीज के साथ एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए, क्योंकि एक ही तरीके का डिज़ाइन हम देख रहे हैं नथिंग के फ़ोन्स में मिलता है। हालांकि नथिंग का फ़ोन जो है वो अपने डिज़ाइन के लिए ही जाना जाता है, सबसे हटके ट्रांसपेरेंट बैक पैनल मिलता है उसमें, लेकिन हर बार ना यूजर्स की एक्सपेक्टेशंस होती है कि भाई फीचर्स में भी थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो। मैं आपको एक सबसे बड़ा ब्रेक ये देती हूँ कि नथिंग का फ्लैगशिप लेवल फ़ोन इस बार आईफोन तक के प्राइस पॉइंट में लॉन्च किया जा सकता है। अभी तक तो यूज़र्स ये कंप्लेन करते थे कि नथिंग फ़ोन का जो फ्लैगशिप वेरिएंट्स हैं वो बहुत महंगे हैं, जैसे 30,000 से प्लस में आता है। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि प्रो वेरिएंट और इवन जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है वो 50 प्लस के प्राइस पे जा सकता है। लेकिन कंपनी आपको बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स देने वाली है, ऐसे फीचर्स देगी जो कि एक्चुअली में से एक कॉम्पिटिटिव और एक जस्टिफाइड मॉडल बनाएंगे। जैसे बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो माना जा रहा है जो उसका स्टैंडर्ड वेरिएंट है उसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 चिपसेट मिल सकता है, जिसके साथ आपको 8GB रैम और 128GB स्टोरेज मिल जाएगा। सो पहले के मुकाबले में थोड़ा सा बेटर इंप्रूवमेंट किया जाएगा। लेकिन वही अगर प्रो वेरिएंट पर आता है ना, तो उसमें आपको नेक्स्ट लेवल और फास्टेस्ट चिपसेट मिल सकता है और वो होगा MediaTek Dimensity 9400 चिपसेट, जो कि अभी तक का सबसे फास्टेस्ट चिपसेट माना जाता है। तो अगर प्रो वेरिएंट्स में आपको ये चिपसेट मिलता है तो ये ऑब्वियस है कि प्राइस जो है फ़ोन का वो ज़्यादा होगा ही। इसके बाद बहुत सारे अभी डिटेल स्पेसिफिकेशंस नहीं है हमारे पास, हम आपके लिए अपटूडेट वीडियोस लाते रहेंगे। लेकिन मैं स्लाइटली अपग्रेड आपको बता देती हूँ कि अब जब स्टैंडर्ड मॉडल आएगा, जो प्रो वेरिएंट होगा ना, उसके डिस्प्ले साइज में इंप्रूवमेंट्स हो सकते हैं और डिफरेंस भी हो सकता है। जैसे आपको बेस मॉडल में 6.5 इंच का डिस्प्ले मिल सकता है और जो प्रो वेरिएंट है उसमें आपको 6.7 इंच का डिस्प्ले मिल सकता है। अब ये तो बात हो गई परफॉर्मेंस की और डिस्प्ले फीचर्स की। ऑफ कोर्स सबसे बड़ी बात है कि जब डिज़ाइनिंग के बारे में भी बात होती है ना, तो मुझे लगता है कंपनी डिज़ाइनिंग में दोनों ही मॉडल्स का सिमिलर डिज़ाइन रख सकती है और साइज और डिस्प्ले साइज में ही बहुत ज़्यादा चेंजेस किए जाएंगे। तो हमने ना दूसरे सीरीज में भी हमेशा ये डिफरेंस देखा है, जो बेस वेरिएंट है उसके कैमरा फीचर्स स्लाइटली नॉर्मल रखे जाते हैं और प्रो वेरिएंट में आपको बेटर कैमरा फीचर्स दिए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि नथिंग भी एक्सपेरिमेंट अपने कैमरा फीचर्स के साथ कर सकती है। एंड ऑफ कोर्स आपको इसमें नथिंग का UI अपडेट मिलेगा, लेटेस्ट एंड्रॉइड 15 अपडेट भी मिल सकता है। सो नथिंग फ़ोन 3 को लेकर अभी मेरे पास तो यही अपडेट है। अगर आपके पास कोई नए लीक से अपडेट्स हैं तो हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मैं आपको बता देती हूँ कि यही वजह है कि ये फ़ोन इस टाइम सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है, लोग काफ़ी ज़्यादा इस फ़ोन के बारे में सर्च कर रहे हैं। सो अगर आप भी एक नथिंग फ़ोन लवर है ना, तो आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ को लेकर एक्साइटेड है, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर शेयर करें। ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें, नथिंग लवर्स को सजेस्ट करें और साथ ही ऐसी टेक रिलेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।